जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का मेरा जो विषय है वो है 64 जोगिनी साधना विधि, साधना रहस्य। कैसे 64 जोगिनी को या कैसे जोगिनियों को सिद्ध किया जाता है। इस जोगिनियों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग वीडियो, अलग अलग नियमावली आप लोग जानते हैं, आप लोग पहले भी देखे हैं। मैं आज अपने वीडियो में कुछ अलग आपके लिए लेके आया हूँ जो शायद आप लोग कभी सुने नहीं है। आप लोगों को बताऊंगा जो घटना मैं अपने गुरुजी से सुना हूँ। मेरे गुरुजी ये घटना अपने आंखों से देखे थे और वो मुझे बताए थे, अपने सभी गुरु भाई को बताए थे। वही घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आप लोग सोचिएगा ये योगिनियों का जो कर्म कांड है, योगिनियों का जो पूजा पाठ है, योगिनियों का सिद्धि का प्रणाली जो है वो कितना सहज है, कितना कठिन है, सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये सब जो वीडियो में चलता है, जोगिनी घर बैठे सिद्ध हो जाता है, जोगिनी करने के लिए, सिद्ध करने के लिए शाकाहारी भोजन करना पड़ता है, सब फालतू बातें हैं मित्रों, फालतू, संपूर्ण फालतू। अगर आप किताब पढ़ेंगे जोगिनियों को, पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ मित्रों, ये जोगिनी है, जोगिनी कौन है, ठीक है। अगर आप लोग जानते हैं 64 जोगिनी के बारे में, अगर किसी से पूछे 64 जोगिनी कौन कौन है, तो 64 जोगिनी का नाम भी कोई सही ढंग से बता नहीं पाएगा, ठीक है। सही ढंग से कोई 64 जोगिनी के बारे में बता भी नहीं पाएगा। अगर कोई काली साधकों को पूछे तो 64 जोगिनी के बारे में नहीं आपको जानना, बोलना नहीं है, सिर्फ 15 जोगिनी के बारे में बोलिए। पंचदश जोगिनी जिसको काली पूजा में मैंने वो लोग का पूजा होता है, 15 जोगिनी के बारे में, 15 जोगिनी के बारे में मैंने शायद बहुत कम लोग 15 जोगिनी के बारे में बता पाएंगे। तो ये संपूर्ण विषय को लेकर आज मेरा वीडियो है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन कॉल कीजिए। चलिए वीडियो को तो मित्रों, पहले आप लोगों को ये जानना है ये 64 जोगिनी, 64 जोगिनी कौन है मित्रों। 64 जोगिनी में पहले आता है रौद्री, भ्रामरी, महाकाली, भद्रकाली, वैष्णवी, नारसिंही, ऐसे बहुत सारे देवियों का नाम उल्लेख है मित्रों, ठीक है। तंत्र शास्त्र में ये बहुत सारे जोगिनी का नाम उल्लेख। दुर्गा पूजा में सबसे मूल जो पर्व है, दुर्गा पूजा में ही 64 जोगिनी का पूजा का एक विशेष विधान है मित्रों। इसके अलावा ये 64 जोगिनी का पूजा ज्यादातर नहीं होता है मित्रों, सिर्फ दुर्गा पूजा में ही ये 64 जोगिनी का पूजा होता है। 64 जोगिनी के अलग अलग स्केच बनाया जाता है, 64 जोगिनी के लिए अलग अलग पूजा का विधान है मित्रों। बहुत बड़ा अनुष्ठान है, छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है। काली का पूजा में या दशम महाविद्या का पूजा में पंचदश जोगिनी सफिशियंट है, पंचदश जोगिनी की पूजा पाठ होता है। इसमें पहला पंचदश जोगिनी में पहला योगिनी जो है वो काली का है, ठीक है। काल्लोय नमः कपालेय नमः कुल्लुकावय नमः कुरुकुल्लुकन विरोधिन्नो नमः विप्रचितन उग्रावय नमः उपग्रावय दीप्तावय नमः नीलावय नमः घनावय नमः बलाकावय नमः मात्रावय नमः मुद्रावय नमः मीतावय नमः। यह है पंचदश योगिनी। यह भी सोच लीजिए मित्रों, पंचदश जोगिनी में पहला योगिनी है काली, ठीक है। तो अभी सोच लीजिए, सब लोग बोलते हैं बहुत इजी है योगिनी साधना, बहुत नजदीक आ जाता है जोगिनी। जोगिनी को क्या क्या रूप से आप लोग देख सकते हैं, जोगिनी को माता के रूप से देख सकते हैं, जोगिनी को बहन के रूप से देख सकते हैं, जोगिनी को भार्जा के रूप में देख सकते हैं। बहुत साधारण सा, बोलने में कोई असुविधा नहीं, मुंह है अपना, ये जो है ऐसे करने में कोई असुविधा नहीं है। ये तीन जो भाव बोला, माँ, बहन और पत्नी, ठीक है। मान लीजिए काली का योगिनी पहले पंचदश में काली का पहला योगिनी है, ठीक है। काली का अपने सामने अगर खड़ा हो जाए तो आप उसके तेज से ही तो बेहोश हो जाएंगे। उसको दर्शन, माता को तो दर्शन ही आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो तेज से ही बेहोश हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जब अपना विराट रूप जब धारण किए थे, ठीक है, जब भगवान को कैद करने की कोशिश में किए थे, विराट जब रूप धारण किए थे, तो भगवान को दर्शन कौन कौन कर पाया। इतना बड़ा बड़ा सब ताकतवर वीर योद्धा, सारे भारत को जीत लिए थे जो वीर योद्धा, वो सब आंख को ऐसे छुपा के बैठ गए थे। विश्व पितामह देख पाए, द्रोणाचार्य देख पाए, ये 2-3 जन देख पाए, ठीक है। तो आप सोचिए, तो विराट रूप को दर्शन आप लोग योगिनी साधना का बारे में सोचते हैं, योगिनी साधना का वीडियो भी देखते हैं, योगिनी साधना के बारे में पढ़ते भी है, योगिनी साधना के बारे में थोड़ा तो ये तो सोचिए, योगिनी कौन है। योगिनी साक्षात दुर्गा का या साक्षात महाकालिका का रूप है, साक्षात महाकाली का रूप है। तो ये जोगिनी जो साधना आप लोग करने के लिए सोचते हैं, तो इसमें कितना बड़ा रिस्क है, आप एक बार भी सोचे हैं। पहले तो जोगिनी साधना करने के लिए बहुत लोग गुमराह करते हैं। मैं देखा हूँ बहुत सारे वीडियो में ऐसा देखा हूँ, और जोगिनी साधना में कोई माने शाकाहारी पूजा पाठ होता है, इसमें कोई भी लगा। जोगिनी साधना में होली काल में कोई भी पूजा में, दशम महाविद्या का कोई भी पूजा में बिना, ठीक है, बिना मछली, बिना मांस और बिना शराब के, दारू के कोई भी पूजा अनुष्ठान संपन्न नहीं है, ठीक है।
मध्यमंश तथा मत्स्य मुद्रा मैथुनमेव च पंचतत्वमिदां देवी नाट्य जगदाम्बिका। ये सीधा अर्थ है, ये मेरा वाक्य नहीं, भगवान शिव ने आगम में ये बोला है। तो आप समझ लीजिए ये अनुष्ठान कितना बड़ा है। और कोई कोई लोग आपको विभ्रांत करता है, झोंक देता है, मैंने इसका तुम घुस जाओ, घुसने के बाद तुम्हारा जो भी होगा वो तो क्या होगा, मेरा क्या है, मैं तो तुमको बोल दिया। यही मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, कोई भी प्रयोग, कोई भी साधना करने से पहले जान लीजिए साधना के बारे में, समझ लीजिए साधना के बारे में, क्या ये साधना मेरे लिए ठीक है। मान लीजिए आपका तपोबल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, मैं आगे जाकर इसका उदाहरण में दूंगा, आप लोग को क्या समझना चाहिए। मान लीजिए आपका तपोबल ठीक है, आप बहुत ज्यादा गुरु का भक्ति है, आप इष्ट मंत्र बहुत ज्यादा जाप करते हैं, आपका बॉडी में वो एनर्जी है, वो ताकत है किसी भी शक्ति को रोकने के लिए। आपका परिवार में जो भी है उन लोगों के पास शक्ति है क्या? आपका जो शक्ति, नेगेटिव जो शक्ति आपके पास आएगा, वो शक्ति आपको छुएगा नहीं। आपका परिवार में किसी को अगर टच कर लिया तो आप उसका जो भरपाई कर पाएंगे? ये सोचिए, कोई भी प्रयोग करने के लिए सीधा आपके ऊपर ही नहीं आएगा, उसका पूरा परिवार के ऊपर आएगा। कोई भी चीज आप क्या उसका भरपाई करने के लिए रेडी है? अगर रेडी है तो इस चीज में उतरिए। ये जो पंचदश योगिनी है, ये जो 64 योगिनी है, 64 योगिनी के बारे में भ्रम में ना पड़े मित्रों। ये सभी जो साधना है, सब जो सिद्धियां है, ये उच्च कोटि के साधक के लिए है, ये साधारण साधक के लिए नहीं। मुंह से बोल दिया मैं तुमको बहन मानता, इतना सहज नहीं, भाट जा, ठीक है। इतना आप तो पहले अगर देख भी लिए, इतना सुंदर रमणी को अगर सामने देख लिए, आप उस रमणी को माँ बोल सकते या भार्जा या बहन बोल सकते? नहीं बोल सकते। आपके मन में 100% कामना वासना को उत्पन्न होगा, 100% कामना वासना को उत्पन्न होगा। जब भी कामना वासना उत्पन्न होगा तभी आप तुरंत उस साधना से गिर जाएगा, आपका बहुत भयंकर क्षति पहुंचेगा। अभी आज का ये मूल जो विषय मैं आप लोगों को बता दिया, अभी आप लोग का विचार है आपको क्या करना है। अभी एक कहानी सुनिए मित्रों, ये कहानी मेरे गुरुजी ने हम सभी गुरु भाई लोग को सुनाया था। ये योगिनी सुंदरी, ये योगिनी को सुंदरी बोला जाता है, ये साधना के विषय में है। मैं ये स्थान कहाँ पे है और पात्र सबका नाम मुझे पता है, स्थान काल पात्र, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं एक्स वाई करके बोलता हूँ। एक समय का कहानी है मित्रों। एक गांव में एक अच्छे तांत्रिक रहते थे, विद्वान भी थे, जाति में ब्राह्मण थे, और वो बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण थे और अच्छे कुल का तांत्रिक थे मित्रों। वो तांत्रिक पूजा पाठ के साथ साथ अच्छा तंत्र साधना में इंटरेस्ट भी रखते थे और कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते थे। तांत्रिक परिवार में 3 जन थे, पत्नी था और एक बेटी था, 6 से 7 साल का एक बेटी था, ठीक है, या 8-9 साल हो सकता है, ठीक है, मुझे अभी ठीक से याद नहीं। तो एक बेटी था, छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, बेटी नहीं था। तो तांत्रिक पूजा पाठ के साथ साथ तांत्रिक प्रयोग भी करते थे और घर में माता जी का मूर्ति भी था और पंचमुंड आसन भी था। तो तांत्रिक को अभी इच्छा क्या हुआ, योगिनी साधन करना है, ठीक है। तो जब वो अपने गुरु भाई लोग से बातचीत किया, योगिनी साधन करना, सभी गुरु भाई गुरुदेव भी मना किया, योगिनी साधन मत करो, गृहस्थ हो, पारिवारिक लोग हो, घर में बैठकर योगिनी साधन कभी मत करो, अगर करना ही है दूर बोले नहीं, कोई असुविधा नहीं है, मेरे शरीर में इतना जाप है। बहुत उम्र था तांत्रिक का, कम से कम मान लीजिए 55-60 शायद उम्र था। तो बोला कोई असुविधा नहीं, इतना सालों से मेरा जब, मेरा अगर शक्ति, मेरा माँ अगर मुझे नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा, ठीक है। उनका यही विचार था, जब मेरा इतना साधन किया, इतना जाप किया, इतना अनुष्ठान किया, अगर मेरा शक्ति, अगर मुझे अगर कोई अगर ठोक देता है तो मेरा माँ का शक्ति क्या होगा। तो आत्मविश्वास बहुत प्रबल था। पर ठीक है, गुरु जी का बात भी नहीं माना, गुरु भाई लोग का बात भी नहीं माना, अनुष्ठान करने के लिए बैठ गया। 41 डेज या 21 डेज का अनुष्ठान करने के लिए बैठ गया था। कौन सा अनुष्ठान किया था मुझे पता नहीं, ठीक है। तो बैठ गया था अनुष्ठान करने में। अनुष्ठान करने में जब बैठ गया तो ये कहानी का बीच में आप लोगों को मैं रोक रहा हूँ। ये कहानी इतना तक मुझे पता था, उसके बाद का कहानी मैं गुरुजी से बहुत साल बाद में सुना, ठीक है। तो एक समय में मेरा भी बहुत इंटरेस्ट था ये योगिनी साधना के पीछे। तब ये योगिनी साधना के बारे में गुरुजी मुझे बता रहे, योगिनी साधना का लिए सुन, ठीक है, योगिनी साधना कैसा होता है, ये सब साधना में कितना भयंकर रिस्क होता है, ये पहले एक बार सुन ले, उसके बाद साधना करने के लिए जाना। तो ये अनुष्ठान वो संत ने बहुत बढ़िया तरीके से ये अनुष्ठान को किया। करने के बाद संत का क्या हुआ, संत एक दिन आपका उस संत का सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ चला गया संत का। कैसे क्या हुआ संत का जो बेटी था, अचानक बेटी का मृत्यु हो गया। संत का जो पत्नी था वो भी पत्नी पागल के जैसा हो गया, ठीक है, संत अकेला ही रह गया। तभी एक दिन वो संत फिर से अपने गुरु के पास आया, ठीक है। गुरु पास आकर संत रोते हुए गुरु जी को बोला, गुरु जी क्या गलती हो गया, कैसा क्या हो गया, ऐसा मेरा
परिवार ऐसा कि किस लिए टूट गया, ऐसा किस लिए नष्ट हो गया, ठीक है। तो बोला तू बोल, मुझे क्या पता होगा ऐसा, इसके पीछे कारण क्या है, तो मुझे बोला तेरे साथ क्या हुआ। तो बोला गुरुजी जब मैं अनुष्ठान का अंतिम चरण में था, 2-3 दिन ही मेरा अनुष्ठान का बचा हुआ था, तब मैं एक आकाशवाणी या मेरे कानों में कुछ आवाज़ सुनाई दिया और मुझे कोई बोल रहा था जे बोल मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, ठीक है। अभी मैं तू मुझसे क्या चाहता है। तो मैं बोला जे मुझे सिद्धि चाहिए, ठीक है, उत्तम से उत्तम सिद्धि मुझे प्रदान करो। बोला हाँ तुझे जो भी सिद्धि चाहिए मैं तुझे देने के लिए रेडी हूँ, प्रस्तुत हूँ। तो मेरे लिए तू क्या करेगा। बोला हाँ तुम्हारे लिए मेरा जीवन है, मैं जो भी करूँगा। बोला तेरा जीवन मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या चाहिए, तेरा बेटी मुझे चाहिए। तो बोले ये संभव नहीं है, ठीक है। तब वो बोला जी ये संभव नहीं है मुझसे। तब वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा, ठीक है। बोला सोच ले एक बार। बोला जोर जोर से हंसने लगा। हंसने के बाद वो धीरे धीरे वो आवाज़ सुनाई नहीं दिया। अनुष्ठान मेरा जब अंतिम अनुष्ठान मेरा खत्म हो गया, उसके बाद ये सब जो कहानी है आप लोगों को पहले बता, ये सब हो गया, ठीक है। तब उनके गुरुजी उनको बताया, ठीक है, जो मैं पहले ही बताया आपको, सिद्धि के लिए आप तो सिद्धि चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपसे क्या चाहेगा ये आपको नहीं पता है, ठीक है। सामने वाला आपसे कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी चाह सकता है। अगर आप इच्छा अनुसार में उस चीज को आपको उनको ना दे तो आपसे वो छीन के ले लेगा। काहे आप उनको बुला रहे हैं, वो खुद ब खुद आपके पास नहीं आ रहा है मित्रों, ये बात हमेशा ध्यान रखें। आप उनको बुला रहे हैं, वो खुद ब खुद आपके पास नहीं आ रहा है। इसीलिए कोई भी प्रयोग को करने से पहले, कोई भी चीज को बुलाने से पहले एक बार जरूर सोचे जो उस चीज को मैं बुला रहा हूं आ गया एक बार, वापस वो जाएगा अपना उद्देश्य पूर्ण करके ही। आप तो जो चाहेंगे आपको तो वो मिल जाएगा, लेकिन आपसे क्या लिया जाएगा ये कभी आप नहीं सोचते। इसीलिए कोई ये जो मैं गुरु रहस्य आपको बताया, ये गुरु रहस्य कोई नहीं बताएगा। गृहस्थ व्यक्ति के लिए ये सभी प्रोग्राम नहीं है मित्रों, ये उच्च कोटि साधना है। विश्वामित्र मुनि ने ये साधना किया था। आप सोचिए विश्वामित्र मुनि के साधारण दर्जे का साधक थे या साधारण दर्जे का मुनि थे या ऋषि थे, कितना पावरफुल ऋषि होंगे जो ये साधना किए थे। भगवान श्री राम जी के वो गुरु थे, तो सोचिए भगवान राम जी के गुरु थे, कितना पावरफुल, कितना उच्च कोटि का साधक रहे होंगे, वो इसलिए साधना किए। साधारण इंसान के लिए साधना नहीं है मित्रों। काली, ठीक है, पहला पंचदश योगी में काली को वशीभूत करना, काली को अपने पास मंत्र शक्ति के द्वारा बुलाना एक अलग दर्जे का साधन हो गया मित्रों। इतना सहज साधन नहीं, हाथ जोड़ के विनती करना एक अलग बात है मित्रों। अगर किसी को मंत्र शक्ति से बुलाना एक बहुत भयंकर बात है मित्रों। किसी को मंत्र शक्ति से बुलाने की कोशिश कभी मत करें। अगर बाई चांस वो आपके पास आ गया तो आपसे कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएगा। वो चीज देने के लिए आप लोग रेडी नहीं रहेंगे। ये जो घटना बोले ये सत्य घटना है, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सदियों पुराने भी कहानी नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा 40-50 साल पुराना कहानी है मित्रों, ठीक है। ये एकदम सत्य घटना है। अगर इस घटना से आप लोग कुछ भी सीख पाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर इस विषय में आप लोगों को कुछ भी जानना है तो आप मुझे बोलिए। अगर इसके आगे भी ये कहानी सुनने के बाद भी आप लोगों को लगता है हाँ योगिनी साधना, सुंदरी साधना, नोटी कुछ भी साधना आप लोगों को करना है, तो मैं पार्ट बाय पार्ट अलग अलग सा वीडियो बनाकर मंत्र सहित आपको प्रोसेस नियम संपूर्ण बता दूंगा। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में। हरिओम तत्सत।